नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो च मुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 12 श्लोक नंबर 30। ध्रुव महाराज का श्री भगवान के धाम वापस जाना। तो हमें ये सोच रहे हैं कि ध्रुव महाराज तो जीते जाते जा रहे हैं, हमने मरने के बाद ये पता नहीं जाएंगे ना जाएंगे। तो ये कोशिश तो करनी चाहिए भाई, हम जाने के बाद तो वहाँ शरीर जा रहे हैं। अब शायद शरीर तो मतलब ये चाह रही है, लेकिन हमारे को तो ये नहीं पता कि क्या दशा होगी। क्यों इनकी जो बारे में सोच रहे हैं, जब ये बार बार कह रहे हैं कि ये हड्डियों का पार्ट है किसका, अरे कितने जन्म हो चुके पता ही नहीं है? तो ये बातें जिस प्रकार कह देते हैं ना बैठ के, भाई मन तो बड़ा चंचल है। गीता में भी भगवान ने कहा कि अर्जुन ने कहा था कि मन बड़ा चंचल है, जिद्दी है, अटी है, बलवान है। तो इसको तो जीत पाना बहुत कठिन है। लेकिन भगवान ने फिर उत्तर दे दिया कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको जीता जा सकता है। मन की वही दशा है। महाराज जी देते थे उदाहरण। वैराग्य का मतलब है कि भौतिक आसक्तियों से दूर होकर के, किसी प्रकार की कोई इच्छा न रह करके सिर्फ भगवान में ही, चरणों में ही ध्यान। गुरु महाराज एक उदाहरण देते थे, मेरे को याद आ गया, वो मन के ऊपर बहुत सुंदर उदाहरण देते थे कि एक कौवा है जो समुद्र के पास कोई आसपास पेड़ तो होता नहीं, क्यों? खारा होता है समुद्र, थोड़ी दूर पे होता है। बोले कौवा जो है उड़ करके और समुद्र पे जाकर के देखता है और उड़ता जाता है। समुद्र तो बहुत लंबा है। जाकर के वो देखता कि उसको बैठने की जगह तो कोई नहीं मिल रही। घूमता घूमता सारे को थकावट होकर के, परेशान होकर के वहीं आकर के बैठता है। बोले यही मन की दशा है। मन क्या करेगा? जब आपका भगवान के चरणों में थोड़ा बहुत ध्यान आएगा तो ये मन घूमता 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 फिर इसके दिमाग में आएगी, ग्रे हो आज तो माला तो जपिए नहीं, आज माला आते वहीं पर बैठ जाएगा। तो मन को टिकाना है भगवान के चरणों में। तो हमें कोशिश करनी है, देखा करते हैं श्रद्धा और भाव हमारे अंदर। तो पहले ये चीज पनपेगी कि हमारे अंदर श्रद्धा कितनी है भगवान के अंदर। भोग लगाते थाली में लग जैसे लेके जाते, पहले तो दशा होते बहुत बढ़िया है, अच्छा है, खूब भूख लगाती है, समोसे कर कुछ छोड़ी कर पहले नाक के फ्रैक्चर लगने लग जाता है। जब तक ये रहेगा भगवान नहीं मिलेगा। ये तब तक आपको उसकी सुगंध लोगे ना, तो महाराज कहते थे कि वो सुगंध हमने लेना तो पाप है। वो हमें सुगंध लेनी ही नहीं है। नाक बंद नहीं कर लेंगे, हमारा भाव नहीं होना चाहिए कि हमें पहले ये सुगंध किसको देनी है? भगवान को देनी है। भगवान जब इसको ले लेंगे तब हमें इसको प्राप्त करना है। तो कोई भी चीज हो घर में बढ़ती ना, पहले तो कहते क्या क्या चीज बनाई आज, खूब बढ़िया बनाएंगे खाने पीने के लिए। आज जब भगत का भाव क्या होता है कि आज भगवान के लिए क्या चीज बनाई जाए जिससे कि भगवान प्रसन्न हो, तो भाव में फर्क पड़ जाता है इन चीजों में। भक्त अपने भाव को दूसरी तरह से लेता है और गृहस्थी जो है तृप्ति वाले वो दूसरे भाव को लेते हैं। फर्क इतना ही और कुछ नहीं है। हमें अपने आप को मुड़ना है भगवान की तरफ।
ये बता कर तो इनके शब्दों को दोहराते हैं। तदा तब उतान पद राजा उतान पाद के पुत्र पुत्र थे। तदर्श देखा अंतकम साक्षात मृत्यु को आगतम आया हुआ मृत्यु मृत्यु मूर्धिनी मृत्यु के सिर पर पदम पांव दत्वा रख कर आरूरोह चढ़ गई। अद्भुतम आश्चर्य में गृहम विमान में जो भवन के तुल्य था। तदा उतान पद पुत्रो तदर्शान्तकम् आगतम् मृत्यो मूर्धनि पदं दत्त्वा आरोहो अद्भुतं गृहम्। तलवार जगद्गुरु शिला प्रभुपाद और सद्गुरु शिला प्रभुपाद की जय। जब गुरु महाराज उस दिव्य विमान में चढ़ने जा रहे थे तो उन्होंने साक्षात्कार मृत्यु को अपने निकट आते देखा, किंतु उन्होंने मृत्यु की चिंता नहीं की। उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाकर मृत्यु के सिर पर अपने पांव रख दिए और वे विमान में चढ़ गए, जो इतना विशाल था कि जैसे एक भवन हो। कई साल पहले एक पेपर में आई थी कि एक जैन मुनि अपने आप मृत्यु को बुला रहे हैं। वो कैसे? उन्होंने अन्न खाना जल लेना सब कुछ छोड़ दिया और छोड़ने के बाद उन्होंने दूसरे मुनि ने उसके पास एक और मुनि को छोड़ दिया, वह तो जिसकी देखभाल करोगे। उसने पहले ही कह दिया था मैं कितना भी तड़पूं मेरे को ना अल देना है ना जल देना है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं मृत्यु को बुला रहा हूं। तो उसने 30 दिन के बाद अपने शरीर को छोड़ा और भगवान का ध्यान करते हुए, और उसको ये जैन मुनि बोलते हैं संतारा, उस नाम को देते हैं संतारा। उस क्रिया को जो यूं शरीर छोड़ा कि उसके बाद जो वो क्रिया करते हैं ना उसकी, उसको संतारा बोलते हैं कि भाई मृत्यु को बुलाकर किसने अपने आप को भगवान के धाम पहुंचा दिया। तो मृत्यु से वो नहीं डरा कि आएगी कोई दिक्कत नहीं, बोला लेकिन मैंने अपने आप को भगवान के धाम जाना है। तो भगत ये कहते हैं ना कि मृत्यु से तो कोई, जिस तरह आपने सुना हो कि एक भगत था अपने इसमें वृंदावन मंदिर में, डॉक्टरों ने कह दिया कि आपका समय 6 महीने का है और आपको कैंसर है। तो वो बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ कि उसने पढ़ रखी थी भागवतम। परीक्षित महाराज को तो 7 दिन मिले थे, मेरे को तो 6 महीने मिल रहे हैं भक्ति करने के। तो बोला और लगातार भक्ति करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसने कुछ ऐसा मतलब है चमत्कार हुआ, कोई ऐसी दवाई मिल गई वहां पर कि वो 16-17 साल जिया, 6 महीने नहीं 16-17 साल जिया। और उसके बाद उसने शरीर छोड़ा। कि ये भगवान की बड़ी लीला विशेष होती है कि भक्तों पर कई बार कृपा भी हो जाती है। तात्पर्य एक भक्त के देहांत को तथा एक अभक्त के देहांत को एक जैसा समझ लेना बड़ी भूल है। जब गुरु महाराज उस दिव्य विमान में चढ़ रहे थे तो उन्होंने एकाएक साक्षात मृत्यु को अपने पास आते देखा, किंतु वे भयभीत नहीं हुए। मृत्यु के द्वारा उन्हें कष्ट दिए जाने के बदले उन्होंने मृत्यु की उपस्थिति का लाभ उठाया और उसके सिर पर अपने पांव रख दिए। अल्पज्ञानी लोग भक्त तथा भक्त की मृत्यु के अंतर को नहीं जानते। इस संबंध में एक उदाहरण प्रासंगिक होगा। बिल्ली मुंह से अपने बच्चे भी पकड़ती है और चूहे को भी, मुंह एक है। जब वो बच्चे को पकड़ेगी, बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ेगी तो उसको बड़ा
आनंद आएगा। क्यों? मैं सुरक्षित हूं। और जब चूहे को पकड़ती है तो चूहा उसे टाइम अपना दम तोड़ देता है भय के मारे। ये नहीं कि बिल्ली उसको मतलब कुछ करती है और कुछ नहीं, जैसे ही बिल्ली उसको पकड़ती है चूहा उसी टाइम मर जाता है। किसके कारण? भय के कारण कि अब तेरी मृत्यु निश्चित है, तो वो पहले ही दम तोड़ देता है। बिल्ली मुंह में अपने बच्चे को भी पकड़ती है और चूहे को भी। ऊपरी तौर से दोनों तथा चूहों का पकड़ा जाना एक जैसा लगता है, किंतु ऐसा नहीं। चूहे का मुंह से पकड़े जाने का अर्थ है उसकी मृत्यु, किंतु बच्चे का पकड़ा जाना बच्चे के लिए सुखकर होता है। जब ध्रुव महाराज विमान में चढ़ने लगे तो उन्होंने नमस्कार करने हेतु आई हुई मृत्यु का लाभ उठाया। वे उनके सिर पर पांव रखकर उस अनुपम विमान में चढ़ गए जो एक विशाल ग्रह की भांति था। श्रीमद् भागवत में ऐसे अन्य उदाहरण भी प्राप्त हैं। कहा जाता है कि जब कि श्री कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी देवहूति को समस्त ब्रह्मांड में घुमाने हेतु विमान की रचना की तो वह एक बड़े नगर जैसा था, जिसमें अनेक घर, सरोवर तथा उद्यान समाहित थे। आधुनिक विज्ञानियों ने बड़े बड़े वायुयान बनाए हैं, किंतु उनमें यात्री खचाखच भरे रहते हैं, जिससे उन्हें तरह तरह की असुविधाएं होती है। भौतिक विज्ञानी भौतिक विमान के निर्माण में भी पूरी तरह दक्ष नहीं है। श्री कर्दम मुनि के विमान तथा वैकुंठ लोक से आए विमान की बराबरी में उन्हें ऐसा विमान बनाना चाहिए जो एक विशाल नगर की भांति सभी सुविधाओं से यथा सरोवर, उद्यान इत्यादि से युक्त हो। उनके विमान को अंतरिक्ष में उड़ सकने में तथा अन्य ग्रहों की सैर कर सकने में सक्षम होना चाहिए। यदि वे ऐसा विमान बना सके तो उन्हें अंतरिक्ष में उड़ान भरते समय ईंधन के लिए अंतरिक्ष में विभिन्न स्टेशन स्थापित करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ऐसे विमान में अनंत ईंधन होगा तथा वैकुंठ लोक से आए विमान की तरह वह बिना ईंधन के ही उड़ चलेगा। श्लोक नंबर 31 सिर्फ इसमें तात्पर्य नहीं है और अनुवाद ही है, इसको पढ़ लेते हैं। तदा उस समय दुंदुभी हेतु बजने लगी, मृदंग मृदंग पणव ढोल आदय इत्यादि कंद्रव मुख्या कंद्रव लोक के मुख्य निवासी पर जगनु गाने लगे। हेतु वर्षा की, कुसुम फूल, वृष्टया वर्षा की तरह। तदा दुदुम्बेतु मृदंग तदा दुदुम्बेतु मृदंग पर्णमय आद्य कंद्रव मुख्या प्रजगु हेतु कुसुम वृष्टया। तो अनुवाद है, उस समय ढोल, मृदंग तथा दुदुम्बी के शब्द आकाश में गूंजने लगे। प्रमुख प्रमुख गंधर्व जन गाने लगे और अन्य देवताओं ने ध्रुव महाराज पर फूलों की मूसलाधार वर्षा की। तो ध्रुव महाराज का यहाँ पर जो वर्णन आज हुआ है कि वो विमान में बैठे और मृत्यु को देख रहे हैं, और अगले श्लोक में क्या है कि आकाश में देवताओं ने उसके ऊपर वर्षा की फूलों की। तो श्री नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये जैसे ध्रुव महाराज विमान पर बैठकर जा रहे हैं तो हम सब भी भगवान के नाम को ले पा रहे हैं, तो इसीलिए इनको सबसे ज़्यादा दयाल कहते हैं। और इनकी करुणा के बारे में सोच सोच के मन में आनंद होता है कि मन नाचने लगता है आनंद से कि इतना कृपा भगवान कैसे कर सकते हैं हम जैसे पतितों के ऊपर। दयालिताय चैतन्य बोले नाचे अमर मान, दयालिताय चैतन्य बोले नाचे अमर मान, दयालिताय चैतन्य
चैतन्य बोले नाचे अमर मान। दया निताय चैतन्य बोले नाचे अमर मान। नाचे अमर मान, 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 नाचे अमर मान। दया निताई चैतन्य बोले नाचे अमर मान। दया निताय चैतन्य बोले नाचे अमर मान। दयाल तो नहीं है, दयाल तो नहीं है, प्रेम दयाल तो नहीं है, दयाल तो नहीं है, मार के प्रेम दे दयाल तो नहीं है। आगे प्रेम दे दयाल तो नहीं है। अपराध दूर जावे पावे प्रेम धाम। अपराध दूर जावे पावे प्रेम धाम। तोरे अपराध दूर जावे पावे प्रेम धाम। अपराध दूर जावे पावे प्रेम धाम। दयाल ताई चैतन्य बोले नाचे अमर मान। दया निताय चैतन्य बोले नाचे अमर मान। दया ताई चैतन्य बोले नाचे अमर मान। दया निताय चैतन्य बोले नाचे अमर मान। विचार तो नहीं है, विचार तो नहीं है, होन में अपराध विचार तो नहीं है। होन में अपराध विचार तो नहीं है, होन में अपराध विचार तो नहीं है। होन में अपराध विचार तो नहीं है। भगवान कृष्ण नाम रुचि अबे रुचि में बंधा। कृष्ण नाम रुचि हवे रुचि में बंधा। भगवान कृष्ण नाम रुचि अबे रुचि में बंधा। कृष्ण नाम रुचि हवे रुचि में बंधा। दया निताई चैतन्य बोले नाचे अमर मान। दया निताय चैतन्य बोले नाचे अमर मान। दया निताई चैतन्य बोले नाचे अमर मान। दया निताय चैतन्य बोले नाचे अमर मान। अनुराग तो हवे है, अनुराग तो हवे है, कृष्ण नामे अनुराग तो हवे है। कृष्ण नामे अनुराग तो हवे है, कृष्ण नामे अनुराग तो हवे है। कृष्ण नामे अनुराग तो हवे है। जौन अनायास सफल हवे जीवे र जीवन। अनायास सफल हवे जीवन जीवन। भगवान अनायास सफल हवे जीवे र जीवन। अनायास सफल हवे जीवन जीवन। दया निताई चैतन्य बोले नाचे अमर मान। दया निताय चैतन्य बोले नाचे अमर मान। नाचे अमर मान, नाचे अमर मान, नाचे अमर मान, नाचे अमर मान। दया निताई चैतन्य बोले नाचे अमर मान। दया निताय चैतन्य बोले नाचे अमर मान। जीवन तो नीचे है, जीवन तो नीचे है, कृष्ण रति बिन जीवन तो नीचे है। कृष्ण रति बिन जीवन तो नीचे है, कृष्ण रति बिन जीवन तो नीचे है। कृष्ण रति बिन जीवन तो नीचे है। से वृंदावन राधा श्यामे पावे दर्शन। वृंदावन राधा श्याम पावे दर्शन। दया निताई चैतन्य बोले नाचे अमर मान। दया निताय चैतन्य बोले नाचे अमर मान। गौर कृपा होले है, और कृपा होले है, गौर कृपा होले है, और कृपा होले है, गौर कृपा होले है। और कृपा होले है। दया निताई चैतन्य बोले नाचे अमर मान। दया निताय चैतन्य बोले नाचे अमर मान। नाचे अमर मान, नाचे अमर मान, नाचे अमर मान,
दयालिताई चैतन्य बोले ठाचे अमर माँ दयालिताई चैतन्य बोले